प्रतिशत भाग परसेंटेज का जो है कि भाग 1 है। अब परसेंटेज का स्टार्ट करें, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसमें कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना। यहाँ पे प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि पहले मैं सिंपल बता रहा हूँ इसमें। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं 10%, एक मैं सिंपल तरीका इसमें ये बता दे रहा हूँ कि 10% है तो 10 को हम लिख सकते हैं 10/100। तो 10/100 को हम लिख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल, 1/10, 1/10 लिख सकते हो ना। अगर परसेंटेज को अगर हमको भिन्न के रूप में बदलना तो 1/10 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1/10, और दूसरा इसमें ये हो जाएगा कि 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। तीसरा हो जाएगा इसमें 30% को लिख सकते हैं 3/10, और 4% को हम जैसे यहाँ 40% को हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 2/5। कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे 40 को हम क्या लिख सकते हैं 40/100, 0 0 कैंसिल, 2/5, क्योंकि 2 से कैंसिल करोगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 वाला कौन सा हो जाएगा 50% को हम लिख सकते हैं कितना 1/2, और 6 वाला कितना होगा 60% को कितना हो जाएगा 3/5। कंफर्म है। और 7 हो जाएगा आपका 70% हो जाएगा 7/10, और 8 वाला हो जाएगा इसमें। तो 8 वाला कौन सा हो जाएगा 8 को 80 है ना, 80 कितना हो जाएगा इसमें 4 बाई में आपका 5 होगा, ठीक है। और 9 इसमें ये हो जाएगा 9 है इसमें, हाँ 90% को हम क्या लिख सकते हैं 9/10, और आप 10% को क्या लिख सकते हैं 10 तो हो गया ना इसमें 90 100 होगा, तो 100 का तो 1 होता है। और इसमें एक सम इम्पॉर्टेंट जो होते हैं आपके लिए, और 10 वाला क्वेश्चन 16 होल 2/3% को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। 16 3 48 2 50, 50 हुआ, बाई में 3 इंटू में कितना हो जाएगा 3 होगा, बाई में 100, क्योंकि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में लिखोगे 100, ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू हो गया 1/6। तो ये होगा कितना आपका 1/6, 11 हो जाएगा आपका। ये देखिए ये ज़्यादातर क्वेश्चन ये ज़्यादातर अगर ये दे देगा तो डायरेक्ट क्या रखना है 1/6, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो ज़्यादा इन्वेस्ट होगा समय, मतलब लिखते लिखते याद हो जाएगा। कुछ ऐसे हमारे रूल्स ये जो चीज़ें आती रहेंगी हमेशा, तो वैसे भी याद हो जाएगा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/6। तो जैसे एक और आ गया 33 1/3, परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं 1/3। 12 वाले क्वेश्चन ये हो जाएगा, ये बताइए 14 सतह 98, 98 2 100, अर्थात 1/7 हो गया ना इसमें। ऐसे लिखते लिखते याद हो जाएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और 33, तो इसको पहले नोट कर लो, ये वाला सब ये वाला नोट कर लो इसको, और ये वाला ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों हम बताएं ना इसमें ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। और एक और लिखना है तो इसमें ये लिख लो 11 होल 1/9%, कितना होता है 11 9 99 और 1 100, तो ये हो जाएगा 1/9। 14 कितना हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिख लो 7 होल 1/30%, कितना हो जाएगा ये 1/30, ठीक है। और नोट कर लो इसको 14 तक तो नोट कर लो इसको। ये समझ में आया ना कि कैसे परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन के में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें ये बताएंगे भिन्न को, जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना।
गया। अब इसमें ये चीज़ दिया हुआ कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे? अब यहाँ पे ध्यान दो, पहला ये अगर हम लोग करते हैं कि 1/, अगर मैं 5 लिख दूँ, अब प्रतिशत में मुझे कन्वर्ट करना है, ये तो भिन्न के फॉर्म में ना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुना के 10, तो ये हो जाएगा 20%। ये समझ में आया? दूसरा कितना हो जाएगा? 1/, मान लेते हैं कि अगर 10 है तो इसको भिन्न के फॉर्म में बदलना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? ये 10%। ठीक है, ये 100 नहीं, 1/10 को 1/10 को अगर हमको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना होगा तो 10% का होगा, सिंपल तरीका। ये कितना हो जाएगा? 1/20 इंटू कितना? 100, तो कितना हो जाएगा? 5%। 4 कितना हो जाएगा आपका? अगर 1/3 कह देगा और 100 परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 33 1/3%। 5 वाले ये हो जाएंगे 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा 25%। 6 वाले हो जाएंगे 1/5 इंटू कितना? 1/5 तो हो गया है, 6 और 100, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25/3, तो इसका मतलब कितना आएगा? 16 होल 2/3%। ठीक है, तो 7 वाले क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे इसमें? अगर इसमें लिखना होगा 1/7, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 14 होल 2/7% ही होगा। और क्वेश्चन नंबर जैसे 8 हो गया, कितना हो जाएगा? 33 वाला तो हो ही गया ना इसमें, तो हो गया है। अब 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 100, 11 होल 1/9%। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही कहा जाएगा कि अगर ये बताओ डायरेक्टली कि 1/9 को क्या परसेंटेज के फॉर्म में लिखोगे, तो 11 होल 1/9%। ये कन्वर्ट किस में हो गया? प्रतिशत में। ठीक है, ये मैटर समझ में आया? और इसमें जो है 1/6 भी हो गया है। यहाँ पे लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9, 1/13 को आप क्या लिख सकते हो? 7 होल 9/13%। ठीक है, अब 1/25 को आप क्या लिख सकते हो? 10 क्वेश्चन केवल बता देना उसमें, 25, 25 चौका 100। ठीक है, 10 हो गया। तो इतना पहले इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कभी भी इतना याद कर लीजिएगा क्योंकि ये यूनिट प्रोसेस इसी पे ज़्यादातर फॉलो की जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यानपूर्वक हमको पढ़ना है। इसमें पहले क्वेश्चन को पहले एकदम ध्यान से पढ़ो, कह क्या रहा है। यदि एक संख्या का 16 होल 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारा बस ये कह रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अभी जस्ट मैंने बताया कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने बताया 16 होल 2/3 को 1/6 लिखे जाते हैं, है ना। अब बताने का तरीका नहीं ना है कि अब इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 16 होल 2/3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे दिया गया है आपका 16 होल 2/3% को आप लिख सकते हैं 1/6। 1/, कितना हो जाएगा? 6, कंफर्म है। अब यहाँ पे 1/6, तो ये जो चीज़ होगा, ये मूल संख्या हो जाएगा। और ये हो गया परिणाम। हमारा कहने का मतलब ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे देखो लगा कैसे जाएगा। मूल संख्या हमारी 6 हो गई, परिणाम हमारा 1 हुआ। ठीक है, अब इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें क्या क्या चीज़ मिला?
हमने परसेंटेज को इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया हूं, भिन्न में। मैंने किस में कन्वर्ट किया इसको, भिन्न में बदलने पर। ठीक है, तो भिन्न में बदलने पर हमें क्या मिला, मूल संख्या और क्या मिला हमें, परिणाम। दो चीज मिल गया। अब इसने क्या कह रहा है कि इसमें जो कि जोड़ने पर परिणाम, जोड़ने पर हमें ये मिलता है, वैसे नहीं मिलता हमें जोड़ने पर क्या मिलता है, 4956 मिलता है। तो जब 4956 मिलता है जोड़ने पर, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, हमें ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूंगा तो सामने भी तो नंबर होता है। जैसे ये बताओ, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर। दोनों की यूनिट अगर सेम होती है तब मैं इसको कह सकता हूँ कि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब ऐसा तो नहीं कह पाएंगे हम। अगर एक को कहोगे कि ये आदमी, जैसे मान लेते हैं कि कोई जानवर किसी आदमी के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो उससे उसी कैटेगरी में हमको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। जस्ट वही चीज़ें हैं। जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें मूल संख्या हमारी कितनी है, 6 है। अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो जोड़ूंगा कितना, 6 का मतलब 1 हुआ, तो यहाँ पे 6 + 1 इक्वल टू कितना हुआ, 7। 7 इकाई किसके बराबर हो गया, अब ये जोड़ा गया है तो इसके बराबर ना आएगा, तो 7 इकाई किसके बराबर आ गया, 4956 के बराबर आया। तो 1 इकाई किसके बराबर आ गया, 4956 बाई में कितना, 7, कितना आ जाएगा, कितना है, 1 यूनिट आपका कितना है, 708 के बराबर। हमें क्या निकालना है, मूल संख्याएं निकालनी है ना, हमें ये निकालना है। तो मूल संख्याएं तो हमारा 6 यूनिट है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 708, तो 6 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 708 इंटू 6 बराबर कितना आ जाएगा, और 4288। ये आपका रिजल्ट आ गया। बस सिंपल क्वेश्चन है। सवाल तो कह रहा है एक संख्या का, तो कौन सी संख्या है, कितना परसेंटेज, कौन सी संख्या का मतलब है कि एक संख्या का मतलब है कि इसमें जो जो संख्या पूछा गया वो मूल संख्या पूछा गया इसमें। ठीक है, उसमें डायरेक्ट कह दिया कि एक संख्या का 1/6%। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या का 11 होल 1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम और 900 प्राप्त होता है तब मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल तरीका कितना होगा, 11 होल 1/9% को आप लिख सकते हो 1/9। ठीक है, तो यहाँ पे मूल संख्या हमारी कितनी होगी, अगर ये बताइए कि हमें जोड़ने पर, तो ये वैसे भी हो जाएगा 9 + 1 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 900। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना आ गया। मूल संख्या कितनी हो जाएंगी, 90 × 9 इज इक्वल टू 81। बस समझ में आया कुछ, ये शॉर्टकट मेथड है, कुछ करना नहीं है इसमें ज़्यादातर, लग जाएगा ना ऐसे। अब यहाँ पे आपको डिटेल क्या करना है, यहाँ पे मूल संख्या ये हो गया आपकी, और ये हो गया आपका परिणाम। अब यहाँ पे हमको जोड़ने पर, तो इसमें मैंने 9 में 1 जोड़ दिया, बराबर 10 हुआ। 10 किसके बराबर हो गया, 900 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 90 के। तो 9 यूनिट किसके बराबर हो गया, 81 मतलब 810 के। बस ये आपका रिजल्ट आ गया। मैटर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक संख्या का 37 होल 1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है तब मूल संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 37 1/2% को आप क्या लिखेंगे, 3/8। कंफर्म है, ये आपका क्या हो गया, मूल संख्या, और ये क्या हो गया आपका परिणाम। ठीक है, अब वही लिखा है जोड़ने पर, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 और 3 11। 11 यूनिट किसके बराबर आया, 1320। तो 1 इकाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 दूना के 22, 120। तो हमारा कितना होगा, मूल संख्या कितनी होगी, 8 इकाई किसके बराबर आएगा, 120 × 8, 12 × 8
96 बस, ये आपका रिजल्ट आ गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आसान लग रहे हैं। इस अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लगा सकते हो, इमेजिंग तुरंत बन जाएगा क्योंकि हमें जोड़ने पर पूछ रहा है इसमें। ठीक है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन को पहले कवर करना है। मैटर समझा? इस टाइप का क्वेश्चन अगर नजर आए तुरंत लगाओ इसको, कम समय में लगाओ। अब कितना हो बड़ा वो ये दिया परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका ये जो 3 है, 3 के क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 है ना? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है इसमें कि यदि एक संख्या का 6 होल 2/3% इसी संख्या में घटाने पर परिणाम 5670 प्राप्त होता है, तब मूल संख्याएं ज्ञात करो। तो इसमें सिंपल तरीका क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे 6 होल 2/3% को लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 1/, यहाँ पे देखिए 6 होल, जैसे 6 18, 18 2 20, 20 पंचे 100, 5 3 15 ना होगा, कंफर्म है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, जब इतना आपका आ गया, घटाने की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट आपका ये क्या हो जाएगा, ये मूल संख्या हो गई और ये क्या हो गया आपका परिणाम हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, घटाने का मतलब ये होगा 15 - 1 इज इक्वल टू कितना हुआ 14। इकाई किसके बराबर आया 56 70। तो 1 इकाई किसके बराबर आ गया 14 चौके 56, 14 पचे 70, माने यहाँ पे हो जाएगा 405। कंफर्म है। तो हमको क्या निकालना है, मूल संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मूल संख्या मतलब कितनी है 15 यूनिट, तो 15 इकाई इक्वल टू 405 इंटू कितना 15, तो कितना हो जाएगा 75 इंटू 60 75। ठीक है, तो ये आपका जो है कि आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 5 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसमें कि 70 का 20% और 50% का 75% क्या है। तो इसमें से सिंपल आपको लिखना है 70 1/5 1/2 एंड 3/4। क्या ऐसे लिख सकते हो, ये बताओ कितना हो जाएगा। ये अगर कैंसिल करोगे तो इसे, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया इतना होगा ना इसमें। फिर यहाँ पे आप 7 लिख सकते हो, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 21/4 लिख सकते हो इतना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 5, माने 5.25%। मतलब परसेंटेज नहीं आएगा, ये आंसर आएगा। परसेंटेज में कहाँ कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है ना, 300 है। इसको तो बिना देखे वैसे ही ट्रिक मारो इसको। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 300 और ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/4। अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 15, तो आपका कितना हो गया 15, बस आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें 2 ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। एक सिंपल भी होगा पर इसको हम लोग लगाते नहीं यहाँ पे, इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि हर जगह यूनिट प्रोसेस हम लोग लगाते हैं। तो एक ही रास्ते पे चलो, क्या के लिए 10 रास्ते उसमें। यहाँ पे 1 आपका ट्रिक नंबर 1, यहाँ पे ट्रिक नंबर 1 मैं बता दे रहा हूँ ऐसे, फिर सेकंड बताता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इसको मानता हूँ किसी संख्या का, तो का मतलब किसी संख्या को मानेंगे तो यक्स मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यक्स का 25% कितना होता है 25। यहाँ पे 100 लिखोगे इक्वल टू में कितना 36, ये कितना हो जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू 144, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना इसका, आ गया 144। 144 एक लाने का एक और तरीका है इसमें,
ये आपका किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा, तो 25 का कितना होता है, 25 को आप सिंपल लिख सकते हैं 1/4। तो ये 1 जो होता है 36 के बराबर हो गया, क्योंकि 1 इकाई इक्वल टू 36, तो 4 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 36 इंटू 4 इज इक्वल टू 144। ये आपका आंसर आ गया। दो तरीके होंगे, ठीक है, दोनों मतलब आसान है, मतलब ये है कि ये हर जगह काम करेगा और थोड़ा सा मानने वाला काम जो है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक संख्या का 20% 240 है, तब इस संख्या का 120 क्या होगा, राइट। तो इसमें क्या करोगे, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे भी करके मानते हैं सिंपल, तो यहाँ पे क्या होगा, माना x का 20% 240 इक्वल है, राइट। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये 12 आएगा, राइट। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, इतना आया, इन आया, फिर हाँ यहाँ पे जो है कि 00 आएगा, आया ना इतना। अब यहाँ पे 120 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जब 120 का नाम ले रहा है इसमें, तो इसी का ना 120 निकालोगे, तो इस 120% 00 से कैंसिल, ऐसे हो गया, बस ये आपका आंसर आ गया, आया। अब इसमें ट्रिक क्या प्रोसेस है देख लो। अब आप ये बताए 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 किसके बराबर आया, 240, मतलब 1 240 के बराबर आया, 1 आया किसके बराबर 240, तो 5 किसके बराबर है 240 इंटू 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1200, राइट। अब यहाँ पे बताइए 1200 का आप कितना परसेंटेज निकालेंगे, 120, तो 00 से 00 कैंसिल, बराबर इतना आ गया, बस। समझ में आया सबको। दो तरीके हैं इसके, ऐसे भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखो सभी लोग। यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर, ठीक है, यह स्वयं की 157 होल 1/7% हो जाती है, तब संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तब हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना। तो सबसे पहले क्या करोगे इसमें, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि ये बताइए कि जोड़ने पर तब ये होती है ना, जोड़ने पर, ठीक है, मेरी बात को इसमें समझना। इसमें तो यहाँ पे जोड़ने का मतलब ये हुआ कि 157 1/7% को आप लिख सकते हैं 11/7। इसका फ्रैक्शन के फॉर्म में ये लिख सकते हैं आप 11/7, ठीक है। तो जब 11/7 आएगा तो ये जोड़ने पर हो रहा है। अगर हम ये पहले 7 था, 11 कब बना, कि जब इसमें 4 हम जोड़े, ठीक है। तो ये 4 जोड़ा गया तब ना 11 हुआ, ये मतलब 7 था, फिर हमारा 11 कब हुआ, जब मैं इसमें 4 जोड़ा, ठीक है। 7 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 किसके बराबर आया, जोड़ने का मतलब किसके बराबर आया, 64 के बराबर आया। 1 यूनिट किसके बराबर आया, 64/4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 16 आ गया। तो जब 16 आ गया तो हमारे क्या इसमें पूछा हो, मूल संख्या पूछ रहे हैं ना इसमें। तो हमारा ये है 7 यूनिट, तो 7 इंटू 16 इज इक्वल टू कितना होगा, 16 7, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको ये खुद सोचना होगा कि जब ये एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जोड़ने पर स्वयं हो जाता है, तो हम भी क्या करेंगे, 7 ये पहले है, बाद में हमारा 11, तो कितना जोड़ने पर आया था हमारा 4 हो गया 11। तो यहाँ पे 4 जोड़ने का मतलब है कि इसमें कितना जोड़ा है 64, तो 4 किसके बराबर है 64 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा 16 के, तो 7 यूनिट किसके बराबर आ गया 112 के बराबर आ गया।
ठीक है, नोट करो इसको। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये कह रहा है कि यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह स्वयं की कितना हो जाता है, 444/9% हो जाता है। ठीक है, हो जाती है। तो तब मूल संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आपको ये करना है इसमें कि 4/9% को आप लिख सकते हैं 40/9। समझ में आया? पहले हमारा 9 था, अब बन गया 40, तो डिफरेंट कितने का आया इसमें? डिफरेंट आया 31 का, क्योंकि 31 9 में 31 जोड़ेंगे तब आपका 40 होगा। ये 31 किसके इक्वल आएगा? 930 के बराबर आया। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 930 बाई में कितना? 31। कैंसिल करोगे तो कितनी बार जाएगा ये? 30 बार जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि हमको ये निकालना है ना मूल संख्याएं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 9 जैसे 1 यूनिट 30, तो 9 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 9 × 30 = 270। बस ये आपका रिजल्ट आ गया। कुछ मैटर समझ में आया? ये आपके पूरे 10 क्वेश्चन जो है कि आज का कवर हुआ है। ठीक है, अब कल जो है कि वही 10 क्वेश्चन फिर पढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि कम से कम इसमें 40-50 लेकर जाएंगे इसमें, कम से कम सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर बेहतर मतलब एग्ज़ाम में आते हो। ठीक है।